मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। आप सबके प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति पर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी बहुत बहुत प्रसन्न हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। ये महापुरुषों की हम सब पर विशेष कृपा है जो वो सदा हम सेवकों पर अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। महापुरुषों के हृदय के अंदर जो प्रेम अपने प्रेमियों के लिए होता है उसकी कोई मिसाल नहीं है। परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि पितु सु माता 100 गुना, सुत स्यों राखे प्यार, माता से हरि 100 गुना, हरि से गुरु 100 बार। उन्होंने एक मापदंड बनाया है कि जितना प्रेम पिता अपने पुत्र से करता है, माता उससे 100 गुना ज्यादा प्यार करती है। और जितना माता अपने पुत्र के साथ प्रेम करती है, प्रभु परमात्मा उससे 100 गुना अधिक करते हैं। जैसे हम आरती में ही पढ़ते हैं, हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे। ये परमात्मा की कृपा है जिसने हमें मनुष्य का जन्म दिया है। श्री रामायण के अंदर भी वर्णन है, कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु संदेह। ये परमात्मा हम पर अकारण कृपा करते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव पर जब किसी पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है तो उससे निकाल करके उसे मनुष्य का जन्म दे देते हैं। आगे वर्णन करते हैं कि हरि से गुरु 100 बार। जो परमात्मा है वो हमें संसार में जन्म देते हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ मोह ममता के बंधन भी जकड़ देते हैं कि इस ममता के बंधन को तोड़ोगे तब मुझ तक पहुंच पाओगे, तब सुख पाओगे, तब आनंद पाओगे। तो उस बंधन से निकलने के लिए कौन कुछ प्रयास करता है? कहते हैं हरि से गुरु 100 बार। कि वो सद्गुरु हैं जो अपनी दया करके, अपनी रहमत करके जीव को इस मोह ममता के बंधन से निकालते हैं। वो अपना प्रेम देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, भक्ति जैसी अमूल्य निधि प्रदान करते हैं, ताकि इसका जो मन है संसार से निकल करके प्रभु के चरणों से जुड़ जाए। तो कहते हैं हरि से गुरु 100 बार। लेकिन हम जो अनुभव करते हैं अपने सद्गुरु का प्यार और उनका आशीर्वाद जो हम पर बरसता है, वो 100 गुना नहीं, लाखों गुना है। ये हर सेवक के हृदय के अंदर तो महापुरुष हम पर जो आशीर्वाद बरसाते हैं,
जिसके ऊपर ये आशीर्वाद बरस जाता है, जिसके ऊपर ये प्रेम बरस जाता है, जो इसकी अनुभूति कर लेता है, उसके जीवन में संत कहते हैं कि उसके जीवन में बसंत खिल उठता है, उसके हृदय के अंदर आनंद का झरना बहने लगता है, वो हर पल हर क्षण आनंद से परिपूर्ण रहता है। इस संसार में रहता हुआ भी संसार से न्यारा रहता है, क्योंकक्योंकि उसका जो मन है उस सतगुरु के चरणों से जुड़ जाता है। श्री रामायण में वर्णन है कि मरणशील जिमि पाए पीयूषा सुर तरु लहे जन्म कर भूखा, पाए नारी की हरिपद जैसे इनके दर्शन हमको तैसे। उस सदगुरु के दर्शन का, सदगुरु के आशीर्वाद का जो प्रभाव हमारी आत्मा पे पड़ता है उसका वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार किसी मरण शैया पर पड़े हुए व्यक्ति को अमृत मिल जाए उसे जितनी खुशी होती है, दरिद्र व्यक्ति को कल्प तरु मिल जाए जिसके नीचे बैठते ही जो इंसान मन में संकल्प उठाता है, उठाते ही संकल्प उठता है मन के अंदर और सामने पूरा हो जाता है, उसको कल्प तरु कहते हैं। तो कहते हैं जो दरिद्र है, जिसे खाने के लिए भी नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए नहीं है, जिसके पास रहने के लिए नहीं है, उसे अगर कल्प तरु मिल जाए उसे जितनी खुशी होती है। आगे वर्णन करते हैं, पाए नारी की हरिपद जैसे, नरक की ओर जाने वाला जिसने सारे जीवन में दुष्कर्म ही किए हैं, जो नरक की ओर जा रहा हो, अचानक वो प्रभु के चरणों तक पहुंच जाए, उसे जितनी खुशी होती है, तो कहते हैं उससे भी कई ज्यादा खुशी एक सेवक को अपने सद्गुरु का दर्शन, उनका प्रेम और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये हम सबका ऊंचा सौभाग्य है जो हमें श्री परमहंस दयाल जी ने अपने चरण कमलों से जोड़ा है और हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं, ऐसा प्रेम प्रदान करते हैं कि जो तीनों लोगों में कोई दूसरा नहीं देख सकता। लेकिन उसकी अनुभूति कब जीव को होती है? हम रोज पढ़ते हैं कि गुरु जी की कृपा सब पर भागी, उनकी कृपा तो सब पर बरसती है। कोई ये नहीं है कि एक पे बरसी दूसरे पर नहीं बरसी, उनका करकमल उठता है तो पूरी दुनिया को आशीर्वाद देते हैं। दर्शन किए हैं ना गुरु महान ने, किस प्रकार आशीर्वाद देते हैं, किस प्रकार एक एक गुरु पर दृष्टि डालते हैं। तो कहते हैं गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है। जो उनके चरणों से जुड़ेगा भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, वो उसकी अनुभूति कर सकता है। संत वर्णन करते हैं कि भगवान तो सबके हृदय के अंदर विराजमान है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ये वचन फरमाया करते थे कि वो जब सेवक को नाम मिल जाता है, जब उसको दीक्षित किया जाता है, तो उस नाम के साथ ही सदगुरु उसके हृदय के अंदर विराजमान है। उसकी अनुभूति कब होती है? जब सेवक निरंतर सिमरन करता है। जब निरंतर नाम का सिमरन करता है, नाम बोलते हैं ना, नाम तो उसका मतलब है नाम में जब इंसान करता है, का सिमरन करता है, तो केवल अपनी जो हमें है, अपना जो अहंकार है वो मिट जाता है। जब अपना अहंकार मिट जाता है, जब अहंकार का पर्दा दूर हो जाता है, तब सेवक के हृदय के अंदर सतगुरु के प्रेम की, सतगुरु के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। कहते हैं कि एक बार
महात्मा बुद्ध कहीं सत्संग प्रचार के लिए जा रहे थे। पुराने जमाने के अंदर कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं हुआ करते थे। आपने अमर ज्योति ग्रंथ में भी पढ़ा होगा, जब श्री सदगुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी महाराज सत्संग प्रचार करने के लिए जाते थे तो गांव में जाते थे, कहीं कार से जाते थे, कहीं भगत लोग पलंग उठाकर गुरु महाराज को विराजमान करके ले जाते थे। तो ये निश्चित नहीं होता था कि गुरु महाराज जी कहाँ, किस गांव में रुकेंगे, किस बस्ती में रुकेंगे, किस शहर में रुकेंगे। जहां विराजमान हो जाते थे भाई संगत इकट्ठी हो जाती थी। ये महापुरुषों का आकर्षण होता है। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध भी जिस तरफ भी चल दिए, तो एक बार एक नगर से होकर के गुजर रहे थे। पुराने जमाने में अपने हिंदुस्तान में बहुत रियासतें होती थी, रजवाड़े हुआ करते थे। आज भी जगह जगह पर राजाओं के महल बने हुए हैं। तो जिस नगर से गुजर रहे थे तो उसके मंत्री ने राजा को सूचना दी कि महाराज आपके नगर से भगवान बुद्ध गुजर रहे हैं, आप भी चल करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लो। तो राजा जो था वो तो, उनको तो धन का मद होता है, बल का मद होता है। बोला भी मैं तो सम्राट हूं, मैं उसके पास क्यों जाऊं? अगर तुझसे कोई जरूरत है तो वो मेरे पास आए, जो मांगेगा मैं दे दूंगा। उसने कहा महाराज आप तो खाली एक या दो नगर के सम्राट हैं, वो तो चक्रवर्ती सम्राट है। उसका जो पिता है वो चक्रवर्ती सम्राट है। उसने चक्रवर्ती सम्राट होकर के अपने राजपाट को ठुकरा के कुछ उसने ऐसा पाया है जो बड़े बड़े सम्राट भी उसके आगे सिर झुकाते हैं। तो उसके दिल के अंदर जो है, जब राजा मंत्री उसको बार बार प्रेशर कर रहा था, समझा रहा था, तो उसके मन में भी ये प्रेम जागा। कहते हैं ना, जब संस्कार कोई पुराना होता है, संतों का दर्शन ऐसे संभव नहीं है। पुण्य बिन मिले ही न संता। जब तक जीव के पुराने जन्मों के संस्कार फलीभूत नहीं होते, परमात्मा की कृपा नहीं उतरती, तब तक संतों का मिलन नहीं हो सकता। कितने लोग हैं जो सुनार की दुकान के आगे से निकल जाते हैं, उनके मन में ख्याल नहीं करते मिलता मैं कोई चीज। किसके मन में ख्याल होगा? जिसके जेब में धन होगा। ऐसे ही मंदिरों के आगे से, सत्संग भवनों के आगे से कितने लोग गुजर जाते हैं। एक बार एक भक्त जो इनकम टैक्स का कमिश्नर रह चुका था, तो रिटायर होने के बाद वो दर्शन करने के लिए आने लगा। तो उसने बताया, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की, गुरु महाराज जी 30 साल मेरे घर के अंदर सत्संग चलता था, संत जन आते रहे थे, लेकिन मेरे मन में कभी ख्याल भी पैदा नहीं हुआ कि मैं संत के दर्शन कर लूं। मैं अपना सुबह टाइम से निकल जाता था, शाम को आया और अपने कमरे में चला गया, कुछ लेना देना। अब मेरे हृदय के अंदर ऐसा प्रेम आया है कि मैं कहता हूँ अपना जीवन कुर्बान कर दूं। मैंने 30 साल ऐसे निकले। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जब समय आता है तभी जीव को संतों के दर्शन हो सकते हैं, ऐसे नहीं होता, ऐसे संभव नहीं है। जब उनकी कृपा होती है, कहते हैं ना कि जब किसी के पीछे हजारों वोटों की ताकत होती है तो फिर एमएलए बनता है, किसी के पीछे लाखों वोटों की ताकत होती है तो फिर एमपी बन जाता है, जिसके पीछे करोड़ों वोटों की ताकत होती है तो प्रधानमंत्री बनता है।
श्री गुरु महाराज फरमाते हैं कि ऐसे जिसके पीछे करोड़ों जन्मों के पुण्य संस्कार होते हैं और श्री परमानंद जी की कृपा होती है, तब वो गुरुमुख बनता है। तो आप सब गुरु बने तो ऐसे नहीं बने, इतने जन्मांतरों के संस्कार और परमहंस जी ने आपको चुना है, तो आप गुरु बने हैं और अनंतपुर दरबार की सभा में बैठकर महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो उसका भी कोई पुराना संस्कार होगा जो उस समय जागृत हुआ, तो उसने सोचा कि अब मैं जा रहा हूं, मैं राजा हूं, सम्राट हूं, तो कोई कीमती चीज लेकर के जाऊं। उसके पास जो सबसे कीमती हीरा था वो भेंट लेकर के चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो महापुरुष जो है वो जीव के अंतर तक देखते हैं। त्रिकालदर्शी कहते हैं ना, त्रिकालदर्शी कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं। तो वो उसके अंतर तक के भाव को जो है जान लेते हैं। तो भगवान बुद्ध ने जब उसको देखा तो उन्होंने कहा गिरा दे। तो सोचने लगा कि इतना अनमोल हीरा है, कैसे गिरा था? तो उसे तो कीमत का पता था, और वो ये भी सोच रहा था जब ये सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है, इसे हीरे की पहचान ना हो कि ये भी नहीं हो सकता। असमंजस में पड़ा हुआ था। उसकी रानी साथ में थी, बोली वो कहने गिरा दे तो गिर जा, गिरा दे। आखिर उसने गिरा, लेकिन भगवान ने फिर बोला गिरा दे। अब जो है जो कि रानी भक्तिवान थी वो समझ गई, उसने कहा अपने आप को गिरा दे। उसने फिर तुरंत जो है भगवान के चरणों में गिर गए। सबरी सभा के अंदर हजारों लाखों लोग बैठे हुए थे। एक सम्राट जो अपने आप को सम्राट समझ रहा था, जिसके अंदर मद था, वो एकदम भगवान के चरणों में गिर पड़ा। हम सबको जो दंडवत प्रणाम करने का सिखाया जाता है, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ यही है कि मैं जो है अपने अहंकार को गुरु के चरणों में, मैं केवल गुरु का शिष्य हूं, मैं कोई धनी मानी नहीं हूं, मैं कोई लखपति अरबपति वाला भाव मेरे अंदर नहीं है, मैं करोड़पति का लाभ वो नहीं है, तो मैं मिनिस्टर हूं, कोई ऑफिसर हूं, ये भाव नहीं है। मैं एक गुरु का सेवक हूं, गुरु ने मुझे स्वीकार किया, इसलिए अपने अहंकार को गिराया। तो जो ही उसने अपने आप को गिराया तो भगवान उठ खड़े हुए और उन्होंने जो है उसको अपने हाथों से उठाया। उसको जब अपने हाथों से उठाया तो उसके अंदर जो है भक्ति और रूहानियत का जो सूर्य था की किरणें से भर अंतर से रोशन हो गया। उस समय जो है जितनी भी उसे संपदा, जितना भी राज दिख रहा था, वो उस परम आनंद के सामने तुच्छ लग रहा था। तो ये उस आनंद की महिमा है जो आनंद महापुरुष हमारे अंतर में बरसाना चाहते हैं। जिस आनंद से हमारे जीवन के अंदर बसंत खिल उठता है, वो बसंत खिलाना चाहते हैं। रोज हम पढ़ते हैं सतगुरु मिलन बसंत समाना, अति आनंद न जाए बखाना। सतगुरु का जो मिलन है सेवक के साथ, ऐसा है कि उसके जीवन के अंदर बसंत खिल उठता है। तो महापुरुष चाहते हैं कि हमारे हर गुरुमुख के हृदय के अंदर बसंत खिला रहे, उसके जीवन के अंदर आनंद का झरना बहता रहे। और इसलिए उन्होंने अपने चरण कमलों से जोड़ने के लिए
ये भक्ति के सरल नियम बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, और इसके साथ आशीर्वाद दिया है कि श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो करे। इसका कोई सवाल नहीं है कौन कहाँ रहता है, कैसे घर में रहता है, कितना उसके पास धन है, कितना उसका मान सम्मान है दुनिया के अंदर, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, इन सब चीजों से कोई लेना नहीं। जो मनुष्य है, जो गुरु का भक्त है, उसे ये भक्ति के नियमों की पालना करेगा तो वो अंतर से गुरु के चरणों से जुड़ जाएगा। जो गुरु के चरणों से जुड़ जाएगा वो आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा, परम आनंद से एकाकार हो जाएगा। तो हम सबका बड़ा ही ऊंचा सौभाग्य है। इस युग के अंदर श्री परमहंस दयाल जी ने हम जीवों के लिए ही अवतार धारण किया है। हम जीवों के लिए श्री अनंतपुर दरबार की स्थापना की है। हम जीवों के लिए भक्ति के नियम बनाए हैं, नाम, सच्चा नाम बख्शिश किया है, ऐसा नाम बख्शिश किया है कि जो हमारे श्वासों में हर वक्त चल रहा है। बस हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम ध्यान ये नहीं देते कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। हमने अपने आप को दुनिया के कामों में, बाहर की चीजों के अंदर इतना उलझा दिया है कि कभी हमें ये भी याद नहीं रहता कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। बस अपने श्वास से जुड़ोगे, गुरु के सिमरन से जुड़ जाओगे, गुरु के सिमरन से जुड़ जाओगे, गुरु के चरणों से जुड़ जाओगे। जो गुरु के चरणों से जुड़ जाता है वो भगवान के चरणों से जुड़ जाता है, परम आनंद से जुड़ जाता है। और जो परम आनंद से जुड़ जाता है फिर उसके लिए सारा कोई दुख उसके समीप नहीं आता। जैसा भी समय होता है, बाहर की अवस्था कैसे भी होती है, उसकी अंतर की अवस्था हमेशा आनंद से परिपूर्ण रहती है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि भक्ति यानी सरल नियमों की पालना करें। और महापुरुषों ने जो हमारे लिए 2 घंटे समय निश्चित किया है, वैसे तो सारा जीवन ही, हर श्वास ही सिमरन के लिए मिला है। कि मनुष्य का जन्म ही सिमरन के लिए मिला है। महापुरुषों ने फरमाया, फिरत फिरत बहुते जो हारियो, मानस देह लही, नानक कहते मिलन की बढ़िया सिमरत चाहिए। ये तो समय है उस आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने के लिए। इसलिए एक सांस भी वृथा न जाए। लेकिन उन्होंने फिर भी दुनिया के काम करने के लिए हमें समय दिया है कि भक्ति के नियमों के साथ 2 घंटे कम से कम हर सेवक भजन करेगा तो उसका लोक भी सुखी होगा और लोक भी सुहेला होगा, मनुष्य का जन्म सफल होगा और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद सदा अपने गुरुओं पर बरसता रहे। बोलो जय।